गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। सो आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं, और साथों साथ ये हफ्ते कौन से मेजर इवेंट है उसके बारे में भी। और भैया, गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, उसके पीछे के क्या रीजन है वो भी आज जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ये वीक कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उसके पीछे। आज थोड़ा वीडियो डिले हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। सो ये हफ्ते मंडे को कोई यूजुअली इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ना कि ट्यूसडे को है। वेनेसडे को यूएस के तरफ से एफओएमसी की मिनट्स की मीटिंग है। सीपीआई नंबर और पीपीआई नंबर आने के बाद सो देर आर चांसेस कि वेनेसडे के रात के 11:30 बजे जब एफओएमसी की मिनट की मीटिंग होगी तो वहां पे हमें कुछ अच्छा जानने मिलेगा इंटरेस्ट रेट कट डाउन के बिहाफ पे। बिकॉज सीपीआई से तो इतना तो पता चल गया है कि पिछले 2 महीने से जो सीपीआई नंबर आ रहे थे वो थोड़े राइज होके आ रहे थे, बट अभी के जो सीपीआई नंबर थे हमारे पास अप्रैल में जो आए वो थोड़े सॉफ्ट होके आए। दैट मीन्स कि फेड के ऊपर जो प्रेशर है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे हो सकता है धीरे धीरे हो सकता है वो प्रेशर कम हो, बट एक डेटा से वो चीज़ क्लेरिफाई नहीं होगी जहां तक का मेरा एक्सपीरियंस है। अभी भी 3.1% से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, और 2-3 डेटा जब तक का 3% के नीचे इन्फ्लेशन आता नहीं है, फेड जो है वो क्लेरिफाई नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट कब डाउन कब होगा। वैसे अभी अप्रैल चल रहा है, सॉरी मई चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ ही महीने बचे ये साल खत्म होने के लिए। सो देयर आर चांसेस कि अगर इन्फ्लेशन 3% के नीचे आ जाए यूएस का, वैसे तो टारगेट अपने फेड एफओएमसी की जो है वो 2% का है, बट 3% के नीचे आने से सो देयर आर चांसेस हमें इंटरेस्ट रेट कट डाउन देखने मिले। तो यहाँ पे ये मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई होगी कि फेड ये जो इन्फ्लेशन कम होके आया है उसके बिहाफ पे क्या सोचते हैं, वो वेनेसडे के रात को क्लेरिफाई होगा। और इसके बिहाफ में मार्केट के अंदर रिएक्शन भी हमें अच्छा खासा देखने मिलेगा, तो इसे अवॉइड करना है। 11:30 को वेनेसडे को ट्रेडिंग हमें कंक्लूजन निकल के आने के बाद ही हमें स्टेप लेना है। थर्सडे को जो है हैज ऑब्वियसली यूएस की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा रहेंगे, और फ्लैश सर्विस पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, न्यू होम सेल्स है। फ्राइडे को जो है और ड्यूरेबल गुड्स है और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है। सो ये हफ्ते का सब में इम्पोर्टेंट डेटा जो है वेनेसडे के 11:30 को एफओएमसी के मिनट्स की मीटिंग। अब आ जाते हैं चार्ट की तरफ। देखिए, एक न्यूज़ है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ईरान के प्रेसिडेंट, जैसे कि हर एक देश का अपने लीडर्स होते हैं, जैसे यूएसए के बाइडन है प्रेसिडेंट, वैसी ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी हेलीकॉप्टर जो है वो सैटरडे के दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। सो उनकी कंफर्मेशन नहीं था कि उनकी डेथ हुई है नहीं हुई है, बट मंडे आते आते ये कंफर्मेशन हमें पता चली, मतलब ये कंफर्मेशन निकल के आई कि हाँ उनकी डेथ हो गई। और साथों साथ उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे और कुछ और भी दो टॉप लीडर्स थे उनके आर्मी चीफ के, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ईरान जो है मिडल ईस्ट में आता है, और मिडल ईस्ट का टेंशन आप सभी को पता है। और वही प्रेसिडेंट जिन्होंने कमांड दिया था इसराइल पर अटैक करने का, रिटेलिएशन का, वही प्रेसिडेंट की डेथ जो है वो संडे को कंफर्मेशन हुई है। सो मार्केट के बिहाफ पे उसका रिएक्शन ऑब्वियसली होना था, बट सैटरडे संडे को ये इवेंट हुआ, और मंडे को मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हमें एक न्यू लाइफ टाइम हाई देखने मिला। तो ये लाइफ टाइम हाई के पीछे का रीजन जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट की जो ईरान की जो प्रेसिडेंट थी उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होने की वजह से मार्केट के अंदर ये रिएक्शन हमें देखने मिला।
मार्केट ने 2450 का हाई बनाया था, स्टिल मार्केट इन पॉजिटिव जोन। और मार्केट जो है अभी न्यूज़ बेस पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ना कि टेक्निकल वे पे, ना कि फंडामेंटल वे पे। मार्केट जो अभी मिडल ईस्ट में जो टेंशन था, जो इतने टाइम से मैं आपको बता रहा था कि टेंशन जो है वो अभी कंट्रोल में बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, बट ये इंसिडेंट होने के बाद मिडल ईस्ट में हो सकता है टेंशन क्रिएट और हो। इसकी वजह से मार्केट के अंदर बाइंग क्रिएट हुई है अच्छी खासी। और दूसरी चीज़ की सीपीआई नंबर भी जो है इस बार पता चला कि थोड़ा महंगाई कम हो रही है, ये भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। और साथों साथ मिडल ईस्ट में जो ये अभी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसके वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ, वो भी फ्यूल का काम किया गोल्ड को अप करने का। और साथों साथ चाइना अपना फॉरेन रिजर्व कम करके गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा है, ये भी एक कारण है। मतलब ऑल अराउंड जो भी मार्केट के अंदर हो रहा है, सबसे पहला कारण तो ये है कि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो अभी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में क्रैश हुआ वो। दूसरा ये है कि चाइना जो है वो लगातार फॉरेन रिजर्व कम करके गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा है। तीसरा ये कि यूएसए का इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। ये तीनों फैक्टर जो है गोल्ड के बिहाफ में गोल्ड को पॉजिटिव किया हुआ है। और तीनों फैक्टर से ये भी पता चलता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग जो है वो इसी फैक्टर के वजह से आई है। सो अब जो है गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है 2450। इसके ऊपर मार्केट आज तक कभी गई नहीं है, ये पहला हाई है। ऑल टाइम हाई का मतलब ये होता है कि सब में ज्यादा सोने का भाव जो है वो अभी बढ़ा हुआ है। वो कितना और गोल्ड ऊपर जा सकती है, देखिए मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सो मैं बता नहीं सकता, बट देयर आर चांसेस कि मार्केट 2500 तक का भी चले जाए। बट गोल्ड का मार्केट जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव जोन में है। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि ऐसे मार्केट में आप अगर पोजीशन लोगे तो ट्रेंड के अपोजिट पोजीशन मत लेना। और रिस्की पोजीशन है, मार्केट थोड़ा रिस्की है, थोड़ा क्या ऑल ऑल अराउंड रिस्की है। जब तक हम मार्केट एक अपने सेफ जोन में नहीं आता तब तक ये रिस्की मार्केट है, तो अवॉइड ही करना। ठीक है। तो आज का रेसिस्टेंस मैं आपको दे दूं, मार्केट ने हाई बनाया था 2450, 2450 का। और मार्केट अभी चल रहा है 2446, मतलब $4 के डिफरेंस में ही चल रहा है। सो आई गेस मैं आपको रेसिस्टेंस दूंगा 2480। एंड रेसिस्टेंस है 2480, सपोर्ट है 2420। ट्रेंड इज स्ट्रांगली पॉजिटिव। और आज कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, बिकॉज मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है आप सभी को पता होगा, ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में जो टेंशन था वो काफ़ी टाइम से शांत था, बट अभी एक न्यूज़ निकल के आई है जिसकी वजह से ये फ्यूल करने का काम कर रहा है। काफ़ी पीछे भी एक न्यूज़ निकल के आ रही थी, चाइना जो है अपना रिजर्व कम करके गोल्ड को रिजर्व बढ़ा रहा है, ये भी एक कारण है। सो आज का रेसिस्टेंस जो है 2480 का है, सपोर्ट जो है 2420 का है, 420 का है। और ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।